Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazon Complete Crash Course on your mobile phones. ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके ज़रिए आप हर काम कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा एफबीआई शिपमेंट क्रिएशन कंप्लीट प्रोसेस आप कर सकते हैं। बहाने नहीं बनाने हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मैं अमेज़ोन के ऊपर काम नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आपने पेड कोर्स को भी ज्वाइन नहीं करना है। तो इसी ही कोर्स के जरिए आप अपना कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे पास एक ये लैपटॉप भी है, दूसरा भी है, ये लैपटॉप भी है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं मोबाइल पे जो है कोर्स बना रहा हूँ। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है ये, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है लैपटॉप के ऊपर किया है। अब मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाना, अब कंप्लीट प्रोसेस करना, हंटिंग वगैरह, अकाउंट क्रिएशन, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, जिस तरह जो है यूसी ब्राउज़र हो गया और भी बहुत सारे ब्राउज़र है जिसमें आप एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सेफ नहीं है। वहाँ पे आपने लॉगिन करना पड़ता है, इसके लिए एक्सटेंशन ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ सेफ नहीं है, इसीलिए जो है वो चीज़ मैंने इग्नोर की है। तो जो तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल के ज़रिए कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक चीज़ का मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, जो पैसे फीस जो है आपने ट्रेनिंग वाले को देना है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, इसके साथ साथ आपने थोड़ी बहुत पैसे ऐड करने हैं और इसमें आपने इस ही कोर्स से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। एक प्रैक्टिस के तौर पर देखो, अगर आप एक प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स आपने कर लिया, दूसरी बार जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपने वेयर हाउस को विजिट करना पड़ेगा। ये फ्री कोर्स है, अब इसकी वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि लोग आके इसको थोड़ी बहुत देखते हैं और स्किप करते हैं। जब किसी ही कोर्स को मैं पेड करता हूँ तो लाइनें लग जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री कोर्स है, इस तरह मत समझो कि ये एक फ्री कोर्स है, इससे जो है मैं कुछ नहीं सीख सकता। तो ऐसा समझो कि आमिर भाई को आपने $1,000 $2,000 दी है और इससे मैं कोर्स कर रहा हूँ, और आपको यकीन आ जाएगा कि इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा डिटेलिंग कोर्स आपने पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा होगा। तो पहला कोर्स जो है मोबाइल का है, दूसरा कोर्स जब आएगा वो लैपटॉप का होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग कहते हैं कि लैपटॉप का भी एक कोर्स बना। तो मोबाइल का कोर्स है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव लैपटॉप वगैरह, तो अपने नॉर्मल फ़ोन से, आपके पास इन्फिनिक्स है, जो भी है एंड्रॉयड फ़ोन से आप अपने काम को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ लेसन की तरफ, और इसके अलावा इस कोर्स में मैं डिफरेंट मॉडल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस तरह जेनेरिक बिजनेस, माइक्रो प्राइवेट लेबल, होलसेल एफबीए, रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, इंशाल्लाह ये सारी की सारी मॉडल आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे आपने चलना है क्रोम की तरफ। वही सेम प्रोसेस है लैपटॉप की तरह, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है, ठीक है। क्रोम की तरफ मैं चलता हूँ, सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे डेस्कटॉप साइट है। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता तो ऊपर होम का ऑप्शन है, दोबारा इसके ऊपर न्यू टैप कर ले, न्यू टैप कर ले तो ये ऑप्शन जो है आप लोगों को शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारा सिस्टम लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है सेलर सेलर सेंट्रल .amazon.com, ठीक है, सॉरी amazon.com, इसको मैं सर्च करता हूँ। अगर आपने यूएई के लिए अकाउंट बनाना है तो आपने .ae को सर्च करना है। अगर आपने सऊदी अरेबिया में अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने .kit ऐसे सर्च करना है। जिस कंट्री के रिलेटेड आपने अकाउंट क्रिएट करना है वही कोड आपने लास्ट में डालना पड़ेगा। अगर आपने दुबई के लिए बनाना है तो .ae सर्च कर ले। तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप इस वीडियो के जरिए हर कंट्री का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एलएलसी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ .com, ठीक है, वो मैं सर्च करता हूँ। ये आप लोगों के सामने है, डेस्कटॉप मोड है, ठीक है।
बिल्कुल लैपटॉप की तरह है। वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये सारा सिस्टम लैपटॉप की तरह है। अगर आप एक बार भी नज़रअंदाज करें तो ये सारा सिस्टम लैपटॉप की तरह है। तो आपने क्या करना है, साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट करता हूँ। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे माँगता है डिटेल। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी राइट नहीं करना है। नीचे ऑप्शन है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को लैपटॉप के ऊपर दिखाता हूँ। वन बाय वन मैंने एक-एक स्क्रीनशॉट जो है क्लिक किया है, डाउनलोड किया है। तो एक-एक स्टेप को दिखाता हूँ, आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए इसको क्रिएट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। अगर एक अकाउंट आपके पास है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दूसरा अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, तो ये आपस में लिंक हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट आपस में लिंक हो जाएँगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा मल्टीपल अकाउंट इश्यूज़ में। फिर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा दें। अगर आपके पास एक अकाउंट है, तो दूसरा अकाउंट इस आईपी पे ना बनवाएँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है, अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता लैपटॉप के ऊपर, आप बार-बार ट्राई कर रहे हैं, आपने वो लैपटॉप सेकंड हैंड परचेज़ किया है और इसी का लैपटॉप में किसी का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। तो इस लैपटॉप के ऊपर आप दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी मेन चीज़ ही है। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आप लोगों को किस तरह समझाता हूँ, ठीक है? तो बाकी सिस्टम जो है, मैं लैपटॉप के ऊपर जाता हूँ, आपके एक-एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और एक-एक स्क्रीनशॉट को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इस स्क्रीनशॉट में क्या-क्या चीज़ें राइट करना है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आपने फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। तो यहाँ पे आपने न्यू ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है? न्यू ईमेल क्रिएट कर ली, बेहतर है। तो पासवर्ड डालना है और री एंटर पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? मैं चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पे आपने जो ईमेल डाला है, इसको हमने वेरीफाई करना है। जब हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सारा प्रोसेस एक ही है। जब आप डेस्कटॉप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सेम यही चीज़ें आप लोगों को भी आएँगी। तो ये ओटीपी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के बाद आपने नंबर को एंटर करना है। यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने जो है, अगर सऊदी अरेबिया के लिए बनाना है तो वहाँ का नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर दुबई के लिए बनवाना है तो दुबई का नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने यूएस के लिए बनवाना है तो वही से नंबर परचेज करके आप वही नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर एंटर करने के बाद जो है ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है और इसको वेरीफाई करना है। इसके ऊपर जो है ओटीपी रिसीव्ड हो जाएगा और इसको आपने वेरीफाई करना है। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है, ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बिज़नेस लोकेशन, बिज़नेस लोकेशन आपने जो है पाकिस्तान रखनी है। अगर आप अदर कंट्री से है तो आपने अपनी ही जो है रेजिडेंशियल लोकेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरह जो है बांग्लादेश है, जो भी है यहाँ पे वही कंट्री ऐड कर ले। आप लोगों को मेंशन भी किया गया है, इफ़ यू डोंट हैव अ बिज़नेस एंटर योर कंट्री ए रेजिडेंट एंड इनकरेक्ट सिलेक्शन में इफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। इससे भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? बिज़नेस टाइप, अब बिज़नेस टाइप क्या है? नॉन आईएम इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आपके पास अगर लाइसेंस है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्राइवेटली ऑन बिजनेस, फिर आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो है इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट नेम को एंटर करना है, तो यहाँ पे आपने लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा। जिस तरह मेरा नाम आमिर खान है तो फर्स्ट नेम आमिर, लास्ट नेम खान, मिडल नेम आपने छोड़ देना है, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंट्री ऑफ सिटीजन आपका, मेरा पाकिस्तान है। अगर आप इंडिया से है तो आपने इंडिया यहाँ पे रखना पड़ेगा। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नेशनल आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे अपना मेंशन करें। एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे राइट कर दें। ये सारी चीज़ें आपने सही राइट करना पड़ेगा। अगर इसमें आपने कोई भी गलती की तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, तो आपने यहाँ पे अपने कंट्री जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अब एक और चीज़ है यहाँ पे बिजनेस एड्रेस। ज़्यादातर लोग है यहाँ पे गलती करते हैं बिजनेस एड्रेस पे। अगर आप कोई बंदा जो है दुबई में है तो वो ये गलती करते हैं, तो वहाँ का एड्रेस ऐड करते हैं। अगर कोई बंदा सऊदी से है तो वहाँ का एड्रेस ऐड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप यूएस में काम करें तो वहाँ का एड्रेस आपने नहीं डालना है, आपने जो है यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। जो एड्रेस आपके स्टेटमेंट के ऊपर है, जो एड्रेस आपके कार्ड के पीछे है, वही एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी गलती की, जिप कोड, सिटी, टाउन, एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, तो रिजेक्शन के चांसेस 99% है। एक डॉट भी अगर आपने यहाँ पे गलत राइट किया तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे आई कंफर्म एड्रेस, इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। नीचे फ़ोन नंबर है। अब ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, फ़ोन नंबर नहीं मांगता। अगर फिर भी आपसे मांगा तो यहाँ से वही फ़ोन नंबर एंटर करके जो आपने पहले डाला था, सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करके जो है इसके ऊपर ओटीपी रिसीव्ड हो जाएगा। इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, स्टोर नेम। यहाँ पे आपने स्टोर नेम राइट करना है, यूनिक स्टोर नेम होना चाहिए। आपका स्टोर नेम किसी से मैच नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टोर नेम किसी से मैच करता है तो फिर कभी कभार इससे अकाउंट लिंक हो जाता है, ठीक है। आपने यूनिक नेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और योर प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करता। अगर आप इसको यस भी करेंगे तो मैटर नहीं करता। तो कोई भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो मैं नो रेट करता हूँ। और भी मैन्युफैक्चर ब्रांड ओनर, आपके पास कोई ब्रांड है या आप मैन्युफैक्चर है, तो अगर है तो यस कर दी, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दी। तो मैंने नो किया है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। तो नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका डेबिट कार्ड है जो भी है, तो वही यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एक्सपायरेशन डेट, कार्ड होल्डर नेम आप अपना होना चाहिए, और सिंपल बिलिंग एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट बटन के ऊपर अगेन क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका स्टोर नेम क्लियर हो गया, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे आपने अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड, आपने जो है कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, आपने कार्ड को स्कैन नहीं करना है। जो प्ले स्टोर के ऊपर स्कैनर होते हैं, इसके ऊपर लोग स्कैन करते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं। इसीलिए हम स्कैन करते हैं स्कैनर पे, ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। लेकिन इस तरह नहीं करना है, सिंपल मोबाइल से पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है, तब अप्रूव होगा, ठीक है। अब सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो नीचे मैं आता हूँ, नीचे जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट आपने लास्ट 6 मंथ बैंक से लेना है, बैंक को विजिट करना है, ऑनलाइन आपने नहीं लेना है। बैंक को विजिट करना है, वहाँ से जो है स्टेटमेंट लेनी है, इसको आपने अटेस्ट करनी है। साइन एंड स्टम्प इसके ऊपर होना चाहिए अटेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर जो है इससे पिक्चर वगैरह क्लिक करके इसको भी आपने स्कैन नहीं करना है। अगर आपने अकाउंट अप्रूव करवाना है तो अकाउंट अप्रूव करने का वाहिद यही तरीका है। आपका अकाउंट 100% अप्रूव होगा, ये चीज़ें आप लोग को कोई भी नहीं बताएगा। मोबाइल से पिक्चर क्लिक करके आपने जो है एक पीडीएफ बनवाना है, 3 पेजेस है, 4 पेजेस है, इसको भी आपने क्रॉप नहीं करना है। अगर इसको भी आपने क्रॉप कर लिया तो फिर भी अकाउंट रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो एक पीडीएफ बनवा के यहाँ पे स्टेटमेंट पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, अपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो पहला ऑप्शन है, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, रिकॉर्ड वीडियो ऑफ योर फेस, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, इसको आप सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करें। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस बॉक्स को आपने टिक मार्क लगाना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। स्टार्ट आइडेंटिटी चेक, बिफोर यू स्टार्ट यू मेक श्योर योर गवर्नमेंट आईडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड। जो डॉक्यूमेंटेशन, जो गवर्नमेंट आईडी आपने वहाँ पे अपलोड की है, जिसका डिटेल आपने दिया है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट करें, मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दुबई के लिए क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके यूनाइटेड अरब इमारात को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अदर कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता।
जिस कंट्री के लिए आप अकाउंट क्रिएट करते हैं वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। तो अगर आपने पासपोर्ट अपलोड किया है तो पासपोर्ट को सेलेक्ट करें। अगर आपने नेशनल आईडी कार्ड का डिटेल डाला है तो वही सेलेक्ट कर दें। मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। नेशनल आईडी, टेक अ क्लियर फोटो फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फर्ज करें मैं आप लोगों को एक कार्ड दिखाता हूँ। हम सिंपल ये गलती करते हैं कि इस कार्ड को इस तरह दिखाते हैं। लैपटॉप में जो है अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। लैपटॉप का कैमरा जो है इतना अच्छा नहीं होता कि इस कार्ड को जो है क्लियरली नज़र आ जाए। इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, वो नज़र नहीं आते हैं। लैपटॉप कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन आप मोबाइल के ज़रिए करें। आपका जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब तक जब तक आपका पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आता, आपने अगेन एंड अगेन ट्राई करना है। कोई जल्दी नहीं है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर भी आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट होगा। सिंपल कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। ये जो है अप्रूव हो जाएगा जब आप कार्ड को जो है इस तरह वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। टेक अ फोटो, पोजीशन सेंटर योर कैमरा, रिमूव लेफ्ट राइट शो बोथ साइड। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो टेक माय फोटो के ऊपर क्लिक करें और अपनी फेस को इस तरह जो है घुमाए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये भी जो है अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चाहता हूँ, इस तरह जो है मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर यू प्रोवाइडिंग योर फेस आईडी एंड डॉक्यूमेंट इमेज। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। यू हैव प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेशन, तो बीइंग एनालिसिस वी कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल प्लस क्लासिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। तो 2 दिन में आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा। आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि जी आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो क्रोम के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है amazon.a। अगर आपने सऊदी अरेबिया के लिए हंटिंग करनी है तो वहाँ पे amazon.k से सर्च करना है। अगर आपने अमेजोन यूएसए के लिए प्रोडक्ट हंट करनी है तो amazon.com को सर्च करना है। इसके अलावा आप अपने कंट्री के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जिस तरह यूरोप हो गया और भी बहुत सारे कंट्री है, यूके है, तो इसी हिसाब से अपने शॉप को सर्च कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, बस आपने यहाँ पे सिर्फ जो है थोड़ी बहुत चेंजेस है, जिस तरह यूएई के से .com ये चेंजेस है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ amazon.ai को मैं सर्च करता हूँ। ये हंटिंग का तरीका है मोबाइल के ऊपर। मैं इसको करता हूँ सर्च। सिंपल आपने तो राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट को मैं ओपन करता हूँ। इसमें आपको फ़ायदा ये है, अगर आप अकाउंट क्रिएशन लैपटॉप के ऊपर करते हैं तो वो अकाउंट बार बार रिजेक्ट हो जाता है। अगर एक अकाउंट में किसी ने अकाउंट क्रिएट किया है, सेकेंड हैंड लोग लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो इसके ऊपर दूसरा अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो इसीलिए बार बार रिजेक्ट होते हैं। तो अक्सर लोग जो मोबाइल खरीदते हैं तो न्यू खरीदते हैं, तो इसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो मैं डेस्कटॉप साइट मैंने ओपन कर लिया। वही सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आपने आना है बेस्ट सेलर के ऊपर। बेस्ट सेलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपने मनपसंद के कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है जिस तरह लैपटॉप के ऊपर है। मैं सेलेक्ट करता हूँ किचन कैटेगरी को, ठीक है। अब किचन कैटेगरी में क्यों सेलेक्ट करता हूँ, इसकी मेन रीजन ये है कि जब भी नया बंदा आता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आते हैं, इसको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो शुरू में आपने ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, जिस तरह ब्यूटी में रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा ग्रोसरी में रिस्ट्रिक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक में रिस्ट्रिक्शन है, बैटरी वगैरह चीज़ें होती है ना। तो किचन में ये चीज़ें नहीं है। इसको आप पहले रन करें, अकाउंट को रन करने के बाद आपने जो करना है फिर कर ले, ठीक है। शायद आपने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना है, ब्यूटी की तरफ जाना है, शुरू में आपने ये चीज़ें सेल करनी होगी। तकरीबन 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ ये चीज़ें सेल करें, बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो हमें जो है किचन कैटेगरी सेलेक्ट की। ऊपर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, किचन के रिलेटेड आपने जो है किचन टूल एंड गैजेट को सेलेक्ट करना है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है, कॉफ़ी टी के रिलेटेड सर्च करना है, जो भी करना है आप लोगों की मर्जी है। फर्स्ट करें मैं सर्च करता हूँ किचन टूल्स को। किचन टूल्स को मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे आपको
एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया और भी इस तरह बहुत सारे टूल्स है जिसके ज़रिए आप सेल मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं बताता हूँ मेन स्क्रीन के ऊपर आपको शो करता है 200 पीसेस सेल्स, 1 के प्लस पीसेस सेल्स आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा और भी जूम आउट करता हूँ, आप लोगों के सामने है 200 प्लस पॉट एंड पेस्ट मन। इसका मतलब है कि 200 पीसेस से ज़्यादा इसकी सेल्स होते हैं। इसके अलावा नीचे आता हूँ 1 के प्लस पीसेस सेल है इसकी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नीचे बहुत सारे हैं जिसकी 400 प्लस पीसेस सेल है जो कि बेम्बू ट्रे है। इसके अलावा 500 पीसेस प्लस सेल है, 400 पीसेस, 50 पीसेस प्लस है। तो इस तरह आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। 50 पीसेस है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है मैं गाइड करता हूँ आप लोग। यहाँ पे मैं अगेन ऊपर आता हूँ। ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट वाला गार्लिक प्रेस, गार्लिक माइनर, ये प्रोडक्ट जो है। तो फर्ज करें इसके ऊपर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आपने सिंपल इसका बॉक्स कस्टमाइजेशन करनी है, बॉक्स बनानी है और इसके ऊपर अपना नाम राइट करना है। और अमेज़न के ऊपर आपने इसके ऊपर अप्रूवल लेना है। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो मैंने बनाई है, इसको चैनल पे चेक कर सकते हैं। बॉक्स बना के इससे पिक्चर निकलवा के मेज के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, पिक्चर निकलवा के और अमेज़न को अप्रूवल के लिए भेज देना है। वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। ये आपका माइक्रो प्राइवेट लेबल हो गया। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करने हैं तो इसको आपने ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके ऊपर पोस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो शुरू में मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में आपने जेनेरिक से स्टार्ट करना है क्योंकि जेनेरिक में इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो प्राइवेट लेबल की तरफ जा सकते हैं। इसमें रिकमेंडेशन ये है कि कंपटीशन कम होगा। दूसरा बंदा डरता है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है अमेज़न के ऊपर। सारे नए लोग होते हैं। ब्रांडेड चीज़ कोई भी बंदा सेट नहीं करता। फ्यूचर में आप इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। जब एक प्रोडक्ट जो है रन हो जाए, अच्छी तरह भी है, सेल आना शुरू हो जाए, तो फिर इसी ही प्रोडक्ट को आप ब्रांड के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जितनी भी जो है आपके साथ सेलर आई हुई है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर आप स्ट्राइक मार सकते हैं। तो ये इसकी मेन सेफ्टी है। तो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कम होता है जेनेरिक। अगर आपके पास थोड़ी बहुत है तो माइक्रो प्राइवेट लेबल। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक है। अब होलसेल किसको कहते हैं जो ई कॉमर्स मॉडल में है। तो होलसेल मॉडल नॉर्मली हम जो कहते हैं, फर्ज करें ये एक माउस है। तो ये माउस जो है अगर आप पाकिस्तान में यहाँ पे सेल करते हैं तो होलसेल में, तो होलसेल में लोग देते हैं 100 पीसेस, 200 पीसेस। लेकिन अमेज़न के ऊपर आपने एक होलसेलर से ये माउस खरीदना है। आपने 10 पीसेस खरीदने हैं, आपने 20 खरीदने हैं, आपने 100 खरीदने हैं। आप लोग की मर्जी है। मिनिमम 10 पीसेस आप ट्रांसफर कर सकते हैं वेयर हाउस। ठीक है। तो आपने इससे जो है अप्रूवल लेने हैं। अप्रूवल लेने के बाद आपने जो है लिस्ट करना है और इसको सिंगल पीस में सेल करना है। इसको हम होलसेल मॉडल कहते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ। तो अब हंटिंग का तरीका तो आप लोगों को समझ आ गया कि किचन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इस तरह जो है ये सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो प्राइवेट लेबल बनाने के बाद आपका ब्रांड फेमस हो जाता है। फिर लोग आपको आते हैं, आपसे अप्रूवल लेता है और आपके प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। ठीक है। तो यही तरीकाकार है। फर्ज करता हूँ अब ये पहला वाला प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स 200 पीसेस प्लस है। इसको हमने लिस्ट करना है। तो अब ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है इसको फर्ज करें हमें पसंद आ गया, हमें पता भी चल गया कि 200 या 300, 500 पीसेस इसकी सेल है और हमने इसको लॉन्च करना है। सबसे पहला काम प्रोडक्ट कैलकुलेशन होती है। अब लैपटॉप के ऊपर तो प्रोडक्ट कैलकुलेशन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की है, कुछ वीडियो भी इसके ऊपर पड़े हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ कि इसके ऊपर कॉस्ट कितना है, एफबीआई शिपमेंट, ये चीज़ें वगैरह कितनी है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो नीचे आता हूँ। यहाँ पे और सेलर भी सेल करते हैं। टोटल 15 लोग जो है और सेल करते हैं। तो नीचे आता हूँ। इसका एसिन हमने कॉपी करना है। ठीक है। एसिन कॉपी करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में ढूंढ रहा हूँ नीचे। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पे है। तो इसका एसिन जो है ऊपर यहाँ पे लिखा है एसिन, ये वाला एसिन है।
तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। इस इनको मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं मालूम करता हूँ कि इसके ऊपर कॉस्ट कितना है। अगर हम इसको जो है एसबीआई ट्रांसफ़र करते हैं, परचेज़ करते हैं अलीबाबा से, तो इसके ऊपर कॉस्ट कितना आएगा? इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं चलता हूँ अमेज़न सेलर के ऊपर, बाकी पर्सनल डिटेल है इसको मैं हाइड करता हूँ, मैं चलता हूँ कैलकुलेशन की तरह। तो सेलर ऐप को ओपन करने के बाद आपने आना है लिस्टिंग की तरफ। लिस्टिंग के ऊपर हमने क्लिक किया, जो नीचे जो है आप लोगों को नज़र आता है ब्लू निशान, तो ऊपर आपने क्लिक करना है ऐड अ प्रोडक्ट, ये वाला निशान है। ऐड अ प्रोडक्ट आप लोगों को नज़र आता है। ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन मैं करता हूँ कि इसके ऊपर अमेज़न फीस कितना है और अमेज़न का जो डिलीवरी चार्जेस है ये कितने हैं। तो आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ता है और आपको प्रॉफिट कितना होगा। इसकी एसएन हमने कॉपी किया, तो यहाँ पे मैं इसकी एसएन जो है पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। सर्च किया, सर्च करने के बाद जो है सबमिट बटन है, इसके ऊपर जो है मैं क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपने जो है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नज़र आ गया। सेल्स रैंक इसकी जो है 319 है, इसके अलावा बाई बॉक्स रोटेशन प्राइस 21.20 है, 15 न्यू सेलर है इसके अंदर। इसके अलावा रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है 8600 रिव्यू लोगों ने डाली है। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेलर प्रोफाइल, ग्रॉस प्रोसीडेड आप लोगों को नज़र आता है, एडी लो प्राइस 21.20, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसकी सारी कैलकुलेशन हमें नज़र आ जाएगी कि इसके ऊपर जो है फीस कितनी है। अमेज़न स्टोर दुबई है, आइटम प्राइस 21.20 है, टोटल प्राइस जो है 21 है। इसके अलावा अमेज़न फीस जो है इसके ऊपर 3.18 इसकी अमेज़न फीस हो गया। फुलफिलमेंट फीस जो है जिससे डिलीवरी पैकिंग वगैरह चीज़ें आते हैं, तो 7 दरम जो है इसका हो गया। टोटल जो है 10.18 बनते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट अलीबाबा के ऊपर आपको कितने का मिलता है, अब ये मुझे मालूम नहीं है। आपने इसको देखना पड़ेगा। पहले आपने कैलकुलेशन की, ये 10 दरम आपने पहले से निकालना पड़ेगा। बाकी अब मैं चेक करता हूँ कि यही प्रोडक्ट अलीबाबा के ऊपर आपको कितने का मिलता है। जिस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, इसको आपने सेल नहीं करना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं होता, फिर भी इसी ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और फिर जो है इसका प्रोडक्ट माइनस में चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कोर्स है। इस तरह कोर्स मुझे पता है कि आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, जिस तरह मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है? तो इस ही प्रोडक्ट को हमने सर्च करना है अलीबाबा के ऊपर। मैं चेक करता हूँ इसकी प्राइसिंग कितनी है। सिर्फ मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि आपने मोबाइल के ऊपर ये चीज़ें कैसे करनी है। अब मैं सर्च करता हूँ प्रीमियम गार्लिक प्रेस, ये इसकी मेन कीवर्ड है। हमेशा मेन कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। तो अगेन मैं चलता हूँ अलीबाबा के ऊपर। प्रीमियम गार्लिक प्रेस इसकी मेन कीवर्ड्स थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रीमियम गार्लिक प्रेस। ये अलीबाबा जो ऐप है ये आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करता हूँ, ये इसकी मेन कीवर्ड्स आता है, तो इसी के रिलेटेड आपको और डिज़ाइन भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऊपर ऑप्शन है वेरीफाइड सप्लायर का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जितने भी यहाँ पे शो होंगे वो सारे के सारे वेरीफाइड सप्लायर हमें शो होंगे। तो इसके अलावा और फिल्टर मैं लगाता हूँ ट्रेड एश्योरेंस का। सप्लायर फ्यूचर में है ट्रेड एश्योरेंस, ये वाला, सॉरी ये वाला ट्रेड एश्योरेंस का। इसके ऊपर मैं टिक मार्क लगाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो शो रिजल्ट करता हूँ। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब क्या है? अब फर्स्ट करें एक कंपनी है, जिस तरह अलीबाबा एक कंपनी है, तो इसमें मैं खुद काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो अब जब भी कोई बंदा आता है मुझे पेमेंट करता है, तो ये पेमेंट अलीबाबा को जाएगा। अलीबाबा अब तक मुझे पेमेंट नहीं देगा जब तक कस्टमर जो है वेरीफाइड नहीं करते हैं वहां से कि हमें प्रोडक्ट क्लियर मिला है, कोई इशू नहीं है। फिर जो है अलीबाबा क्या करेगा, हमें पेमेंट करेगा। ट्रिप एश्योरेंस का यही मकसद है। अगर आप किसी और से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो टिकटॉक के ऊपर ज़्यादातर लोग वीडियो बना रहे कि मैं आपके लिए जो है प्रोडक्ट दिखूंगा, इसके अलावा आपको मैं शिप करूंगा, तो इसकी गारंटी नहीं होती है। अगर आपको प्रोडक्ट गलत मिला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना इसको रिटर्न कर सकते हैं,
और ना इससे जो है वापस पेमेंट मांग सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है ऑनलाइन फील्ड में जब भी आपने जो भी चीज़ परचेस करना है तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। अगर आपके थोड़ी बहुत पैसे ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं है, तो आपका यकीन होता है कि हमारी पेमेंट जो है कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप रिटर्न कर सकते हैं, आप कस्टमर के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं और आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। ये राइट वे होता है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ। वेरीफाइड सप्लायर आपने जो है सेलेक्ट किया, इसके अलावा फिल्टर लगाया ट्रेड एश्योरेंस का, तो यहाँ पे सारे के सारे सप्लायर शो हो गए। अब ये जो पहला वाला है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसकी प्राइसिंग जो है ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वही प्रोडक्ट्स है। अगर डिज़ाइन चेंज है मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने न्यू लिस्ट करना है, मी टू नहीं करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सप्लाई की रेटिंग आप चेक कर सकते हैं, 4.6 रेटिंग है, काफ़ी बेहतरीन है। 4.5 से ऊपर होता है तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इससे जो है प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। रिव्यू के ऊपर क्लिक करके नीचे आ जाए रेटिंग पे, रेटिंग पे 1 स्टार को सेलेक्ट करें कि इसकी प्रोडक्ट में क्या इशू है, डिलीवरी जो है लेट करता है या क्वालिटी नहीं है। यहाँ से आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये सारा डिटेल आपको चेक कर सकते हैं। मैं अगेन बैक आता हूँ। सप्लायर, अब सप्लायर जो है 3 ईयर से अलीबाबा के ऊपर काम करता है। कस्टम मैन्युफैक्चर है, टॉप रेटेड में भी आता है। सीन मतलब चाइना से है। तो ये सारा डिटेल मैं जो है निशान वगैरह लगा दूंगा, क्योंकि मोबाइल पे है, यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता हूँ जिस तरह मैं लैपटॉप पे करता हूँ। तो कस्टम मैन्युफैक्चर टॉप रेटेड है, 3 ईयर से काम करता है। दूसरी चीज़ वेरीफाइड है, ट्रेड एश्योरेंस है, मेन चीज़ है। आप इससे ऑर्डर कर सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सप्लायर आपको कहता है कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है पेमेंट कर दे, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि डिस्काउंट में आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट से आपने परचेजिंग नहीं करनी है, वहाँ पर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैं हमेशा आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो चीज़ हकीकत होती है। ठीक है, तो जब भी आपने अमेज़न के ऊपर काम करना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि ओवरनाइट मिलियनियर बन जाए, ये प्रोडक्ट परचेस कर ले, आपको जो है इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को हकीकत बताता हूँ कि अमेज़न का हकीकत क्या है। प्रॉफिट है इसमें, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर लगता है, आपने मेहनत करनी होती है, क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ते हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपने करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना डिटेलिंग कोर्स मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक बनाया होगा। तो अगेन मैं आता हूँ अलीबाबा की तरफ। ठीक है, तो मैं अगेन नीचे आता हूँ, तो सप्लायर का पता भी आप लोग को चल गया कि किस तरह सप्लायर होना चाहिए। तो सिंपल आपने नीचे ऑप्शन है चैट नाउ, चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट ऑर्डर डायरेक्टली नहीं करना है, चैट नाउ करके। सॉरी, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, अगेन मैं ऊपर आता हूँ, सॉरी यार, ये चीज़ जो है मुझसे भूल गई। बैक पाता हूँ, तो अगेन इसको ओपन करता हूँ। अब इसकी मिनिमम क्वांटिटी में चेक करता हूँ कि ये जो है कितने क्वांटिटी आप इससे परचेस कर सकते हैं। माइन ऑर्डर कितने पीसेस है, 50 पीसेस है। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर भी बाद में क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं अगेन आता हूँ नीचे, तो ये ट्रेड एश्योरेंस का निशान यहाँ पे मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी देता है, अगर आपने माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है या ब्रांडिंग करवानी है। कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाए माइन ऑर्डर 100 पीसेस, कुछ भी नहीं है 100 पीसेस। तो कस्टमाइज बॉक्स, अगर आप जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, अगर आपने इसके ऊपर प्राइवेट लेबल करवानी है तो आपने जो है इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब इस बॉक्स बनाने के लिए 100 पीसेस परचेस करना पड़ेगा। इससे कॉन्टैक्ट करके इससे कहे कि हमें जो है 500 पीसेस चाहिए, 300 पीसेस चाहिए, तो ये लोग देते हैं। ठीक है, तो आपने 1000 पीसेस खरीदने का गलती कभी नहीं करना है, 110% लॉस होने के चांसेस है। तो अगेन जो है मैं आता हूँ बैक, तो इन थोड़ी बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ऑर्डर करने के चांसेस, चैट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसके सेंड एंड पेयर के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो इससे चैटिंग करवानी है कि जी हमें रियल क्वालिटी प्रोवाइड कर दे। ये मैं आप लोग के सामने जो है लाइव मैसेज भी आ गया, थैंक फॉर योर इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू फ्यूचर।
व्हाट कलर आर यू इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इससे बात करें कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें जो है इसका कंप्लीट डिटेल दे दिए, आप लोग के सामने जो है लाइव पे हेलो फ्रेंड का जो है मैसेज भी कर लिया। तो मैं फर्स्ट करे इसको मैं राइट करता हूँ, नीड मोर डिटेल। ठीक है, सेंड मी द रियल पिक्चर, सेंड मी रियल पिक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। इसको कहो कि इससे थोड़ी बहुत क्लिप बनवा के, वीडियो बनवा के हमें सेंड कर दो, तो वो भी करते हैं, आपसे वीडियो बनवा के सेंड करते हैं। तो आप लोग के सामने लाइव पे चैटिंग करते हैं, इतने फास्ट रिस्पॉन्स है इन लोगों का, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया कि इस सप्लायर के साथ आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्डर करने का तरीका। यहाँ पे आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा ऑर्डर का, आपने स्टार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, जो डिस्काउंट आपने मांगना है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती है। तो आपने इसके ऊपर पेमेंट करवानी है, बस आपने वो ऑर्डर जो है ट्रैक करना है। सप्लायर को ये कहना है कि आई नीड डीडीपी शिपमेंट, आपकी वेयर हाउस तक जो है ऑर्डर पहुंचाता है। इसकी शिपमेंट जो है एक्यूरेट होता है, इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं होती है। आपने जब भी डील करना है सप्लायर से करना है कि आई नीड डीडीपी शिपमेंट। ठीक है, तो अगेन मैं चलता हूँ बैक, आपने डील कर लिया, ये प्रोडक्ट फर्स्ट करे आपको मिलता है 6 dirham का, तो इसके ऊपर कॉस्ट कितना है 10 dirham। मैं चलता हूँ बैक, मैं आता हूँ कैलकुलेटर की तरफ, कैलकुलेटर की तरफ आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, टोटल हमें मिलता है 16 का। शिपिंग ऐड करके शिपिंग ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट करिए 3 dirham इसके ऊपर शिपमेंट आता है, 3 dirham 4 dirham, 4 dirham में ऐड करता हूँ। फर्स्ट करिए 4 dirham में ऐड करता हूँ, 16 + 4 20, 20 यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, साथ में जो है वेयर हाउस शिपमेंट, ये सारा डिटेल में ऐड करता हूँ जो हिडन चार्जेस होती है। तो वेयर हाउस पहुंचाने तक ये 4 dirham मैंने ऐड की है सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर, टोटल बनते हैं 20। तो यहाँ पे इसकी कंपटीशन प्राइस कितना था, सॉरी, यहाँ पे इसकी प्राइस कितना चल रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी प्राइस 21.20 चलता है। तो इसमें आपको प्रॉफिट जो है 1 dirham बचता है। तो इस तरह प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है जिसमें आपको प्रॉफिट कम होता है, हमेशा इस प्रोडक्ट को टारगेटिंग करें जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो अब इस प्रोडक्ट में हमें मिलता है 1 dirham, 1.5 dirham, जो कि ना होने के बराबर है। हम काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, जब हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो हम अमेज़न पे काम भी नहीं करते हैं। हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट हो और वो भी ज़्यादा। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट्स में 10 dirham, 15 dirham, 20 dirham मिलते हैं शुरू में, जो कि लो बजट वाले प्रोडक्ट्स है, इसमें प्रॉफिट कम होता है। अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है प्रॉफिट कम मिलेगा, 5 dirham, 10 dirham, 15 dirham इस तरह प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी अपना प्राइस 20 होती है, 25 होती है, 30 होती है। तो इस तरह आप नहीं कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आप डबल अर्निंग कर लिए। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में बिठा दे। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स हो मुझे पता नहीं है। अब इसके अंदर हम कंपटीशन को चेक करते हैं और इसके अंदर और सेलर को चेक करते हैं कि और कितने लोग इसको भेज रहे हैं। सिंपल आपने करना क्या है, लिस्टिंग का तरीका बताता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका जो मेन टाइटल है ये मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ। अब जो मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा सा मसला हो रहा है, लैपटॉप पे इजीली कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद जितनी भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और प्रोडक्ट्स होंगे और सप्लायर के पास, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट मैंने ओपन किया था वो ये इस ब्रांड का है, ये क्या नाम है, काइटसिंसु है, क्या नाम है, अजीब सा नाम है। तो इसके अलावा और सेलर ने भी ये लिस्ट किया है। मैंने फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये बंदा 35 का भेज रहा है, 28 का भेज रहा है, 29 का भेज रहा है, और ये बंदा 65 का भेज रहा है। अब इस 65 पे ये बंदा क्यों बेचता है, और इसके ऊपर रिव्यू रेटिंग चेक करें कितना ज़बरदस्त रिव्यू रेटिंग है। तो अब
ज़ोले एक ब्रांड है, ज़ोले किचन एक ब्रांड है। अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपको कुछ लो अमाउंट वाले प्रोडक्ट मिल जाएँगे, लेकिन हाई प्राइस पे होंगे इसके पास। तो अब ये प्रोडक्ट जो है, ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। अब नीचे मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो सेम प्रोडक्ट दूसरा सप्लायर सेलर जो है 24 पे सेल करता है, और यही प्रोडक्ट जो है ज़ोले किचन 65 पे सेल करता है। अब इस प्राइस पे हम सेल नहीं कर सकते। इसकी मेन वजह, हमारा शुरू में ब्रांड नहीं होगा, या माइक्रो प्राइवेट लेबल होगा, न्यू नेम होगा, या इसके अलावा जेनेरिक होगी। ज़्यादातर लोग के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो जो है डायरेक्टली प्राइवेट लेबल स्टार्ट करे और इतनी ज़्यादा पीपीसी एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करे। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में बिठा दे, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको कोई भी नहीं बता सकता, ये मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ। अब फर्ज करें ये आपने देख लिया, कोई और प्रोडक्ट्स है लेकिन इसके ऊपर ब्रांडिंग हो गई है, ज़ोले किचन ने ब्रांडिंग की है। अब इस ब्रांडिंग प्रोडक्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी कर लिया तो ये अमेज़न की पॉलिसी में आता है, आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग हो गई है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर नेम है, जो भी है, तो इस डिज़ाइन को आपने कॉपी नहीं करना है कि इस प्रोडक्ट को उठा के आप अपना नेम राइट करिए। ये 110% कॉपीराइट में आता है और आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहली बार आपको वार्निंग मिल जाएगा, दूसरी बात आपको अकाउंट जो है रिस्क में चला जाएगा, तीसरी बार अकाउंट आपका उड़ जाएगा। आप साइन इन नहीं कर सकते हैं फिर। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ एक ही रिपोर्ट से जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अब ज़्यादातर ट्रेनर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर काम करें, लेकिन वो लोग आपके ऊपर कोर्स बेचते हैं, बाकी काम आपका है। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, वो लोग रिकवर नहीं करते हैं। आपको कहेगा कि रिकवर करने वाले अपने लोग होते हैं, वो लोग रिकवर करते हैं। आपने ये गलती क्यों की? तो ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा दें। लाइसेंस में ये चीज़ बेस्ट है। अगर आपके पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस के ऊपर फॉर कंप्लेंट्स भी आता है, सेम टाइम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। ठीक है? आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, सिंपल आपको कहेगा कि ये चीज़ रिमूव कर ले। मैंने खुद किया है, मेरे पास खुद लाइसेंस है, मैंने ये चीज़ रिमूव की है। सिर्फ मैंने एक प्रोडक्ट्स के अंदर जो है, टाइटल के अंदर मैंने जो निंटेंडो है, प्लेस्टेशन है, PS5 है, इसका टाइटल मैंने ऐड किया था नेम, तो मेरे ऊपर कंप्लेंट आ गया। तो किसी भी ब्रांड का नेम वगैरह यूज़ नहीं करना है। अगर बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं, जिस तरह सैमसंग, लुग्रीन और भी बड़े-बड़े ब्रांड है, तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट नहीं करते हैं। अगर हम जैसा एक जेनेरिक वाला आम बंदा इंडिविजुअल आ जाता है, तो इस बंदे को नहीं छोड़ते हैं। फौरी तौर पर कंप्लेन करते हैं, सारे ब्रांड्स करते हैं, और इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो मैं चलता हूँ लेसन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसीलिए जो है मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहे कि आमिर भाई आपने कोर्स में ये चीज़ें छोड़ी है और हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो ये भी दिखा लिया कि इस प्रोडक्ट को अगेन सर्च करें और इसकी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कंफ्यूजन आप लोगों का कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ लिस्टिंग की तरफ। एक ही प्रोडक्ट में इसलिए कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको लॉन्च करने में आसानी हो। मेन चीज़ होता है अमेज़न में अकाउंट को बचाना, बाकी सेल करना ये चीज़ें बहुत ईज़ी है। तो मैं चलता हूँ अमेज़न सेलर ऐप पे। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़न सेलर ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो लिस्टिंग की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड अ प्रोडक्ट्स पे। आपने भी ऐड अ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 किस्म की ज़रा लिस्टिंग होती है, एक है मी टू, दूसरा होता है न्यू लिस्टिंग। जब हम लिस्टिंग करेंगे तो हम न्यू लिस्टिंग करेंगे। अगर आपने मी टू करना है, तो मी टू में इन लोगों को अलाउ करता हूँ जिन लोगों का जो अकाउंट्स है वो पुराने हैं। जिन लोगों के अकाउंट पुराने हैं वो लोग मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। अगर आप एक नया बंदा मी टू लिस्टिंग के अंदर जो है लिस्टिंग करता है किसी और लिस्टिंग के साथ, तो मसला ये आ जाता है, कस्टमर कंप्लेन करता है आपके ऊपर। जिसकी लिस्टिंग रैंक होती है वही बंदा आपके ऊपर कंप्लेन करता है और कहता है कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो अकाउंट डीएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं चलता हूँ न्यू लिस्टिंग की तरफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कीवर्ड, प्रोडक्ट इमेज, ब्लैंक फॉर्म, वेब यूआरएल। अब प्रोडक्ट इमेज का मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है,
तो सिंपल आपने प्रोडक्ट का इमेज डालना है और इसका कंप्लीट डिटेल आपको शो हो जाता है। इसके ज़रिए आप एआई के ज़रिए कंप्लीट लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद क्रिएट कर ले। अब मैं चलता हूँ ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो इस पेज के ऊपर आने के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डाल सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली एआई के जरिए डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट मिल जाएंगे। तो ज़रूरी है जो तरीका मैं बताता हूँ इसको अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट मिलते हैं, इसके अंदर कीवर्ड जो है बहुत कम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी होता है। तो इसके अलावा प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का इमेज डाल के अपना सारा डिटेल जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और डिटेल आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अब नीचे है कॉपी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग। अगर आपके पास और कोई भी प्रोडक्ट्स है, इसका डिटेल आपने कॉपी करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसका एसएन या कीवर्ड डाल के इसका सारा डिटेल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे है जो हम अप्लाई करते हैं, लिस्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच, ब्लैंक फॉर्म। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, वही डिटेल आ गया, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, इमेज, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। आइटम नेम, यहाँ पे आपने जो है आइटम नेम्स कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो राइट साइड के नीचे जो है ये ब्लू का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपको कैटेगरी आएगी। अगर आपने वैसे ही छोड़ दिया तो फिर आपको कैटेगरी नहीं आएगा। अब गार्लिक प्रेस, फिर कैटेगरी आ गया। अगर आपका कैटेगरी क्लियर नहीं आया है, सेलेक्ट अदर के ऊपर क्लिक करके रैंडम आप कैटेगरी को एंटर कर सकते हैं। कंफर्म करता हूँ। इसको कंफर्म करने के बाद जो है कंप्लीट कैटेगरी आ गया, किचन टूल्स, गार्लिक टूल्स, ये आ गया। अब अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशन, इसके ऊपर मैंने अलग सा लेसन बनाया है, वो आप देख सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोर्स में सिंगल प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास माइक्रो प्राइवेट लेबल है तो वो तरीका भी बताता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट जेनेरिक है तो नीचे आप देख सकते हैं दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम, तो इसके ऊपर टिक मार्क करें। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है, आपके पास कोई ब्रांड है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल करते हैं, अपना नाम राइट करते हैं। जिस तरह ये प्रोडक्ट्स है, फर्ज करिए इसके ऊपर कोई नेम नहीं है, हमने जो है इसके ऊपर नेम राइट करना है और इसको अप्रूव करवाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्ज करिए यहाँ पे मैं डालता हूँ आमिर डील्स, ये नाम मैं डालता हूँ और सॉरी एक और एस भी डालता हूँ। तो ये राइट साइड के नीचे जो है ब्लू निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमें दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई टू सेल, यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट। अगर आपके पास ब्रांड है तो आप ब्रांड रजिस्ट्री को एनरोल करें। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फिर ना आए, तो मैं करता हूँ अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अप्लाई टू क्रिएट न्यू एसएन फॉर आमिर डील्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद ब्रांड नेम अप्रूवल, सबमिट रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने शेयर भी की है कुछ वीडियो में, अगेन मैं इस कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शनल ब्रांड वेबसाइट, अगर आपके पास ब्रांड वेबसाइट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। सबमिट डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा डिटेल है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, नीचे ऑप्शन है सेलेक्ट फाइल का, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट्स है जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल सादा है, इसके ऊपर कोई नेम नहीं है। आपने नेम राइट किया। अमेज़न को जब भी आपने अप्रूवल लेना है तो इसको हाथ में पकड़ के पिक्चर ले सकते हैं, इसके साथ बॉक्स वगैरह नीचे होना चाहिए या टेबल वगैरह इस चीज़ पे रख के आप पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपने बाई साइड वे ऑल क्लियर पिक्चर निकलवानी है। ठीक है,
इसके ऊपर ब्रांड नेम क्लियर नज़र आना चाहिए, कोई ब्लरिंग वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर आप ये कोई ब्लरिंग वगैरह होता है तो फिर ये अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ये सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं जब आप अप्रूवल लेते हैं। तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर को अपलोड करना है। ईमेल एड्रेस जो अमेज़न पे आपने दिया है वही ईमेल एड्रेस एंटर करके आप अदर ईमेल भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर जो आपने अमेज़न पे दिया है वही एंटर करके अप्रूवल होने में आसानी होगी। ठीक है, सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैं इसको कट करता हूँ, तो इसको मैंने कट कर लिया। तो अब मैं चलता हूँ, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, जेनेरिक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपने बारकोड को परचेज किया है तो बारकोड परचेजिंग का बेस्ट ऑप्शन है GS1। GS1 की बारकोड हर जगह यूज़ होता है, अमेज़न पे, नून पे, इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ होता है। आपसे कोई भी ये बारकोड कॉपी नहीं कर सकता, आप इसके ऊपर स्ट्राइक मार सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बारकोड परचेज करना है ऑथेंटिक GS1 से परचेज करना है। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो गया, रेडी है। डिस्क्रिप्शंस पे मैं आता हूँ। डिस्क्रिप्शन आने के बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा? इस प्रोडक्ट के नीचे मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। तो अगर इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो दूसरी प्रोडक्ट से कॉपी कर सकते हैं। ये है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर ब्रांड ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ब्रांड नेम डालते हैं, तो दूसरा सेलर जब भी आता है नया, वो डिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली कॉपी करता है और अपने लिस्टिंग के ऊपर पेस्ट करता है। तो इससे आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रांड होता है, आपके ऊपर इजीली स्ट्राइक मार सकता है। तो आपने जब भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है तो एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ब्रांड नेम तो नहीं है। मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको मैं लिस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस के तौर पर बना रहा हूँ। तो इसको मैं करता हूँ पेस्ट, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, नीचे बुलेट पॉइंट है, मैं बुलेट पॉइंट की तरफ आता हूँ। बुलेट पॉइंट थोड़ा सा अगेन ऊपर आ जाए, ये इसकी बुलेट पॉइंट है। प्रोडक्ट के नीचे ये जो डॉट आपको नज़र आता है 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट इसने डाली है। अगर आप 5 भी डाल दी तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको डालता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने ब्रांड नेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक पार्ट जो है एक जगह से कॉपी करके, फिर इसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है वो कॉपी करें। तो मैं आप लोगों की मिसाल दे रहा हूँ, मैं 2 बुलेट पॉइंट को ऐड करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ भी मैं इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको आपने कस्टमाइज करना पड़ेगा, अगेन बता रहा हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आपने नहीं करने हैं। तो ऐड मोर करें, यहाँ पे आप जो है जितना मर्जी करे आप डाल सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप 5 to 6 डालें, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। आप 10 डाल रहे हैं, 9 डालिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे आपने इमेज को अपलोड करना है। इस तरह ये प्रोडक्ट्स है। तो अगर आपका प्राइवेट लेबल है तो आप जो है पिक्चर आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट लेबल के लिए आप पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं गूगल से। तो पिक्चर के लिए फायर, अपवर्क या चाइना में जो है वो लोग भी ये पिक्चर बनवाते हैं। आप कुछ पैसे दे के आप वहाँ से भी पिक्चर बनवा सकते हैं। तो पिक्चर का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा कि आपका पिक्चर क्लियर हो, इसके अंदर डिटेलिंग हो, 3D पिक्चर हो, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है फ्रंट पेज के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर सेल आना स्टार्ट हो जाए। पीपीसी के अलावा अगर आप पीपीसी रन करेंगे तो फिर तो अलग बात है। तो आपका टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, बुलेट पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। तो अपलोड इमेज हो गया कि इमेज को आपने कैसे अपलोड करनी है। तो अब मैं प्रैक्टिस के तौर पर बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको अपलोड नहीं करता। मेन इमेज यूआरएल, मेन इमेज आपका क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर इंप्रेशन आ जाए और मेन पेज के ऊपर आ जाए। तो आपने क्लिक करना है कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके ऊपर मैं आता हूँ,
मॉडल नंबर प्राइवेट लेबल के लिए जो है सप्लायर खुद प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं डाल रहा हूँ रैंडम। तो मॉडल नेम क्या है, मैं डाल रहा हूँ गार्लिक प्रेस, सॉरी यार, मैं डाल रहा हूँ गार्लिक प्रेस। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, अगर आपका चाइना से अदर कंट्री से है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मटेरियल जो भी है मैं डाल रहा हूँ एल्यूमिनियम में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा नंबर ऑफ आइटम, आपके सिंगल बॉक्स में कितनी यूनिट्स है, अगर आप बंडल पैकेज में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 राइट कर दे। अगर आपने 3 क्वांटिटी सेल करना है तो 3 5 जो भी राइट कर सकते हैं। फर्स्ट करें मेरे बॉक्स में सिंगल पीस है, मैं राइट करता हूँ। तो कलर मैप क्या है, मैं डाल रहा हूँ वाइट, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डाल रहा हूँ वाइट। तो इसके अलावा जो है केयर इंस्ट्रक्शन, तो केयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हैंड वॉश। तो इंक्लूडिंग कंपोनेंट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नो। तो कंटिन्यू टू ऑफर पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, फुलफिलमेंट चैनल कोड, सेलर एसक्यू पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट की पहचान के लिए। तो मैं आमिर अपना नाम राइट कर सकता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कर यहाँ पे मैं डालूँ आमिर LLC 90 कोड में डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल कोड, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एक है अमेजोन, एक है आई विल शिप। अगर आपने आई विल शिप के ऊपर क्लिक करना है फुलफिलमेंट बाय FBM, तो आपने सेटिंग में इजी शिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर आता है तो कोरियर वाला आके वो आपसे कलेक्ट करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। अगर आप यहाँ पे इजी शिप को सेलेक्ट नहीं करते हैं, सेल्फ शिप है आपका, तो आपने खुद कस्टमर को ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा, जो कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, खुद डिलीवर करना। लोगों के पास टाइम नहीं होता, ना पता होता है कि इसको कैसे डिलीवर करना है। तो ज़रूरी है कि आपने इजी शिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अमेजोन विल शिप, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपने प्राइसिंग को एंटर करना है, जो भी है मैं एंटर करता हूँ 27.50 को मैं डाल रहा हूँ। तो इसको डालने के बाद नीचे आता हूँ, ऑफर न्यू है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस विद टैक्स आपने जो एंटर करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो रहने दीजिए। आइटम पैकेज लेंथ, ये आपने एक्यूरेट डालना है, इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी है। अगर अमेजोन ने इसको ट्रैक किया आपकी जो लेंथ है ये गलत है, तो फिर आपको मसला बन सकता है। तो आइटम पैकेज लेंथ ये आपने एक्यूरेट डालना है, ठीक है। तो इसको मैं डाल रहा हूँ, मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर डाल रहा हूँ। तो इसके अलावा आइटम पैकेज वेट क्या है, फर्स्ट करे 15 डाल रहा हूँ, सेंटीमीटर को एंटर करता हूँ। आइटम पैकेज हाइट क्या है, मैं डाल रहा हूँ 20 है, तो हाइट सेंटीमीटर है। तो नीचे आता हूँ पैकेज वेट, एक बॉक्स का वेट कितना है ये भी आपने एक्यूरेट डालना पड़ेगा। मैं डाल रहा हूँ 0.50 है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ किलोग्राम, 0.50 किलोग्राम है। तो कंटिन्यू टू सेफ्टी कंप्लेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो कंट्री ऑफ रीजन चाइना है, तो ठीक है चाइना है, मैं चाइना को अगेन एंटर करता हूँ। कंट्री ऑफ रीजन चाइना है। और बैटरी इंक्वायर नो, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में बैटरी है तो इसको बैटरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी अलग सा डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आपने प्रोवाइड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आता है कि नहीं, मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कर सकते हैं, ठीक। तो डेंजरस गुड इसके अंदर है नॉट एप्लीकेबल, मैं सेलेक्ट करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, नहीं बैक टू सुमारी पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया। अगर जो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है, आपसे रह गया है, तो फिर आपने यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने सिंपल करना है रेडी टू सबमिट। अब हम जाएंगे FBA शिपमेंट क्रिएशन की तरफ, ठीक है। तो लिस्टिंग क्रिएट होने के बाद अमेजोन सेलर ऐप का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे आप FBA शिपमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसको हम जो है क्रोम पे ओपन करते हैं।
और वहाँ पे हम FBA शिपमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको हम कट करते हैं, अगेन अपने प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। अब प्रोडक्ट का काम भी खत्म हो गया। देखो, अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका मैंने आपको बताया, इसके अलावा सोर्सिंग के रिलेटेड कि अलीबाबा से अपने प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है, प्रोडक्ट लिस्ट भी हो गया। लिस्ट होने के बाद FBA शिपमेंट क्रिएशन है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं तो इस प्रोसेस के ज़रिए ईजिली आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते। तो अब इस प्रोडक्ट का काम ख़त्म हो गया क्योंकि इसका सारा डिटेल हमने यूज़ कर लिया। तो मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब पे आता हूँ, गूगल पे आपने आना है, अमेज़न सेलर सेंटर .ae लॉगिन को मैं क्लिक करता हूँ, साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है वही अकाउंट आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एंटर करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद पासवर्ड रिक्वायर्ड है, पासवर्ड को एंटर करना है। फिर जो नंबर आपने एंटर किया है इसके ऊपर OTP रिसीव्ड हो जाएगा, तो इसको आपने एंटर करना है। आपका सेलर अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। तो अमेज़न अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपने करना क्या है, थ्री लाइन के ऊपर आना है। ये जो ऊपर थ्री लाइन है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, अब जितनी भी लिस्टिंग आपने की है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये हमारा लिस्टिंग जो क्रिएट किया था प्रीमियम गार्लिक प्रेस, ये सर्च सप्रेस है क्योंकि इसके अंदर हमने पिक्चर ऐड नहीं की है। तो अगर हम पिक्चर ऐड करेंगे तो ये सर्च सप्रेस खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपके लिस्टिंग के ऊपर होता है तो आपको सर्च सप्रेस दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल अब मैं लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ, लेकिन ये सर्च सप्रेस में है, मैं दूसरी लिस्टिंग का शिपमेंट क्रिएट करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपने आना है थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आपने FBA में लिस्टिंग की है तो इसको आपने चेंज करना पड़ेगा, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो मैं नीचे आता हूँ, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जब भी आपके पास इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो यहाँ से आप इजीली FBA शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली नजर आ जाए। इसको मैं कट करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब इसको रिफ्रेश होने दे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। अब शिप फ्रॉम आपका कहाँ का होना चाहिए। अगर आप अलीबाबा से करते हैं तो सप्लायर को कहो कि मुझे एड्रेस दे दे, वो आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आपने एड्रेस को डालना है। ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो कंट्री रीजन यहाँ पे एंटर करना है, कंपनी नेम को एंटर करना है, फुल नेम, स्ट्रीट, सिटी, एरिया, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, ये सारा डिटेल आपने सप्लायर का देना है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो इसको भी कट करता हूँ। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि पैकेजिंग डिटेल को मैं आप लोगों को क्लियरली समझाऊँ। अब ये क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट्स, अगर आप बंडल लिस्टिंग करते हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, तो ये आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आप कैश पैक सेलेक्ट करके यूनिट पर बॉक्स 2 पीसीस है, 3 है, 5 है, आप इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पैकिंग टेम्पलेट नेम आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो बॉक्स डायमेंशन यहाँ पे एंटर करें, तो बॉक्स वेट कीजिए, यहाँ पे एंटर करें आपके प्रोडक्ट का जितना वेट होता है, नीचे आ जाए। तो प्रेप नीडेड, यहाँ पे नो प्रेप नीडेड ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। तो इसको भी मैं करता हूँ कैंसिल। तो हमारे पास है इंडिविजुअल यूनिट। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मोबाइल में ये मसला है, लैपटॉप के ऊपर भी नहीं है। एक बार आपने रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल यूनिट जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगेन आ गया, इंडिविजुअल यूनिट आ गए है। तो अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे कि आपके पास यूनिट कितने हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास 50 यूनिट्स है। रिड्यू टू पैक करता हूँ, रिड्यू टू पैक कर लिया। पैक इंडिविजुअल यूनिट यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रिंट ऑल SKU यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ प्रिंट ऑल SKU लेबल। ये लेबल
आपने सप्लायर को प्रोवाइड करना है कि ये लेबल है, हमें एक एक प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स है, 100 है, 200 है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट पे एक एक लेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ प्रिंट, कितने हैं, 50 है, इसको मैं करता हूँ प्रिंट, और इस प्रिंट को मैं सप्लायर को सेंड करता हूँ। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों के सामने है, ये प्रिंट निकाला है हम। अब इसी को डाउनलोड करके सप्लायर को सेंड करना है। मैं बैक आता हूँ अगेन, इसको कट करता हूँ, इसको हमने प्रिंट कर लिया है। तो पैक इंडिविजुअल यूनिट है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत इजी स्टेप्स है। तो अगेन मैं थोड़ा सा इस साइड पे आता हूँ। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अगर आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस है तो आपने मल्टीपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेलिंग लेसन बनाया है, तो इसका चक्कर थोड़ा सा लंबा है, इस लेसन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक प्रोडक्ट का डिटेल में शेयर करता हूँ कि एक प्रोडक्ट को आपने लॉन्च कैसे करना है, ठीक है। ये मल्टीपल बॉक्सेस का होता है, जिसके पास 20 बॉक्सेस होते हैं, 25 होते हैं, तो ये इन लोगों के लिए होता है। तो एवरीथिंग फिट इनटू वन बॉक्स कंफर्म करना है। इसका डायमेंशन अब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 20 20 30 टोटल कीजिए कितना है, मैं डाल रहा हूँ 20। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है, ठीक है। तो अब इसको मैंने एंटर किया, थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाए, कंफर्म एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है, आपने एक लाइक ज़रूर देना है, क्योंकि आप लोगों के सामने है कि मोबाइल क्रिएशन पे मैंने कितना टाइम लगाया। अगर ये लैपटॉप पे होता तो शायद ये सारी चीज़ें मैं 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो अब शिपिंग डेट आपने सप्लायर से लेना है कि आपने हमारे प्रोडक्ट को कब तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है FC अपॉइंटमेंट भी आता है अमेज़न का, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैं डेट को सेलेक्ट करता हूँ, फरवरी 20 डेट मैंने सेलेक्ट की है। तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी लेस देन ट्रक लोड है। अगर आपके पास ट्रक लोड है तो आप तब ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाती है, आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो हमें अमेज़न की कोरियर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो एड्रेस है, शिपमेंट एड्रेस, शिप फ्रॉम यहाँ से शिप हो रहा है, शिप टू, आपने ये शिप टू ये जो लोकेशन है, इसको आपने सप्लायर को देना है। सप्लायर को पता चल जाएगा कि इसकी शिपमेंट किस वेयर हाउस पे है। तो वो इजीली जो है सप्लायर से आपने ये डील भी करना पड़ेगा कि हमें DDP शिपमेंट चाहिए। जब आप DDP शिपमेंट ऑफर करते हैं तो सप्लायर आपका जो है चाइना से माल डायरेक्टली वेयर हाउस ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, तो इसका तरीका भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है शिपमेंट क्रिएशन, मैं अगेन आता हूँ थोड़ा सा नीचे, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब एक और पेज भी हमें चाहिए प्रिंट का, जो हम जिसको हम सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दें। तो अब जो है थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये डिटेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी कि इसको आपने प्रिंट आउट करना है। इसको मैं करता हूँ प्रिंट, डाउनलोड करता हूँ, अभी मेरे पास सेव हो गया। ये डिटेल है आपका, ये आपका बॉक्स डिटेल है। शिप फ्रॉम, शिप टू, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल है, इसको आपने सप्लायर को भेज देना है, ठीक है। सप्लायर क्या करेगा, इसको जो है प्रिंट करेगा और आपके बॉक्स के ऊपर लग जाएगा। बस यही सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल। आपका शिपमेंट क्रिएट हो गया है, अब आप अपने शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। सप्लायर को कहो कि मुझे ट्रैकिंग डिटेल सेंड कर दे, वो आपको ट्रैकिंग डिटेल देगा। तो इसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच गया है। तो यहाँ तक आपका शिपमेंट क्रिएट हो गया, नीचे आ जाए, ट्रैकिंग डिटेल एंटर करके सप्लायर को कहो, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सिंपल आपने करना है सेव, इसको सेव करना है। इनवैलिड है, मैं प्रैक्टिस के तौर पर ये डाल रहा हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेव करने के बाद ट्रैक दिस शिपमेंट, इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि शिपमेंट कहाँ तक पहुँच गया है।
नेक्स्ट काम, जब आपका प्रोडक्ट दुबई पहुंच गया तो आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। अपॉइंटमेंट का तरीका बताता हूँ कि कैसे करने हैं, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट कभी बुक ना करें। जिस दिन जो है प्रोडक्ट पहुंच जाए इसी ही दिन अपॉइंटमेंट ले ले। अब आपको पता नहीं होता, प्रोडक्ट जो है लेट आते हैं, कभी 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, कभी बाद में पहुंच जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी ही दिन अपॉइंटमेंट ले ले, 30 मिनट पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब कोरियर वाला पहुंच जाए तो इसके पास एक पेज होता है, वो जो है वहाँ पे दिखा दी तो आपका शिपमेंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, शिप टू, शिप फ्रॉम, ये सारा डिटेल मेंशन है। अब यहाँ पे मैं जब अपॉइंटमेंट क्रिएट करता हूँ तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है वेयर हाउस का, XAEE, वहाँ ये चीज़ अपने जहन में बैठा दे, वहाँ पे अब हमने सर्च करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड ये शिपमेंट ओपन हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, तो 3 लाइन पे अगेन क्लिक करते हैं, तो हम आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। मैनेज FBA अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ऊपर आता हूँ, बुक अ न्यू FC अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन जूम करता हूँ, सेलेक्ट, तो XAEE, ये मैंने आपको कहा था कि ये आपने जहन में रखना है, इसके रिलेटेड हमें जो है वो शिपमेंट नज़र आएगी। तो मैं आता हूँ नो डेटा अवेलेबल, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, DXB6 को सेलेक्ट करता हूँ, तो शिपमेंट के ऊपर ये डिटेल होता है। इसके ऊपर मैं टिक मार्क लगाता हूँ, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। बहुत इजी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेट को सेलेक्ट करना है, डेट आपको आ जाएगा। तो बुक FC अपॉइंटमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट जो है मुझसे भूल गया। आप डेट एंड टाइम को भी सेट कर सकते हैं कि जिस टाइम वो पहुंचना चाहते हैं। तो अब ये आप लोग के सामने है कि ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। प्रिंट कंफर्मेशन बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये फॉर्म आपने सप्लायर को भेजना है। सप्लायर क्या करेगा कि जब भी वहां पे चला जाएगा तो वो प्रिंट दिखा के वो अंदर जा सकता है। अगर आपने खुद भेजना है तो आपके पास सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए और ये प्रिंट पेज, तो आप अंदर जा सकते हैं खुद। अगर आप जो है आउटसाइड है तो आपको कोई मसला नहीं है, अपॉइंटमेंट इसी ही दिन ले ले, टाइम सेट करें और जो है वहां पे अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दे। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है, शिपमेंट भी क्रिएट हो गया, ये कंफर्म है, DSB6 है, 50 यूनिट है, 1 बॉक्स है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ गया है। तो ये कोर्स जो है काफी मुश्किल से बनाया है, आप लोगों के सामने है। तो एक लैपटॉप के ऊपर कोर्स बनाना और मोबाइल के ऊपर जमीन और आसमान का फर्क है। अकाउंट क्रिएशन, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, FBA शिपमेंट क्रिएशन, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। तो लोग जो है पेड कोर्सेज करते हैं, तो पेड कोर्सेज करने की क्या जरूरत है? यही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप Amazon के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। इतना डिटेल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ये कोर्स कर ले, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। और इससे एक टेस्टिंग प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोर्स मैंने किया है, ये बिल्कुल 110% हकीकत है, इसके अंदर कोई हिडन चीजें नहीं है। इस प्रोसेस को करके मोबाइल के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के जरिए एक ट्राई कर लें। तो मुझे कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों का है, मुझे कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को आखिरी मैसेज देता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।